नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्राग्निमरुद्गणेभ्यः। श्रीरामः शरणं प्रपद्ये, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अनेक बार लोग पूछते हैं श्री वाल्मीकि रामायण का सुंदरकांड और गोस्वामी तुलसीदास जी का सुंदरकांड, इनमें क्या भेद है। तो कुछ बातें मैं आपको बताने जा रहा हूं। दोनों सुंदरकांड में, वाल्मीकि में और रामचरितमानस में, दोनों में ही आरंभ एक ही है। जामवंत के वचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। हनुमान जी महाराज जामवंत जी के वचनों को सुनते हैं और लंका की ओर प्रस्थान करते हैं। आरंभ बराबर है। गोस्वामी जी के सुंदरकांड में 60 दोहे हैं, जबकि श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में 68 सर्ग हैं। सुंदरकांड के 68। हनुमान जी जब उड्डान भरते हैं तो उनके साथ कितने ही पेड़ उड़ने लग जाते हैं। इतना दिव्य उड़ान है हनुमान जी का। ये बात वाल्मीकि में पता चलती है। सुरसा, पहले मैनाक पर्वत, फिर सुरसा, फिर सिंहिका, ये सब क्रम में ऐसे ही आते हैं। गोस्वामी जी के सुंदरकांड में मुठिका एक महाकपि हनी, हनुमान जी ने एक मुठिका मारी लंकिनी को। लेकिन वाल्मीकि रामायण में पहले सिंहिका ने एक थप्पड़ मारा है हनुमान जी को, और तब हनुमान जी ने गुस्से में आकर मुठिका से उस पर प्रहार किया। और सब बातें ऐसी चलती हैं। फिर गोस्वामी जी के सुंदरकांड में विभीषण का मिलना लिखा है। विभीषण युक्ति बतलाते हैं कि सियाजू अशोक वाटिका में। वाल्मीकि में ऐसा नहीं है। वाल्मीकि में तो हनुमान जी सब घरों में ढूंढते हैं, तो एक विभीषण के घर में भी ढूंढने गए, बस इतना ही उल्लेख है। उनको विभीषण ने बताया वो जगह, ऐसा नहीं है। वाल्मीकि रामायण में ऐसा नहीं है। वो प्रहस्त के यहाँ गए, महापार्श के यहाँ गए, रावण के यहाँ गए, तो विभीषण के यहाँ भी जाके ढूंढा, लेकिन विभीषण से पूछा, ये सब वाल्मीकि रामायण में इसका उल्लेख नहीं है। और फिर पूरी रात ढूंढने के बाद सुबह हनुमान जी महाराज स्वयं ही माता जी का पता लगाते हैं अशोक वाटिका में। और फिर रावण के आने का प्रसंग भी वही है, जैसा गोस्वामी जी कहते हैं वैसे ही वाल्मीकि रामायण में वर्णन है। रावण के जाने के बाद त्रिजटा ने जैसे स्वप्न कहा है, दोनों में बराबर स्वप्न कहा है कि मैंने ऐसे देखा, खरा आरूढ़ नगंध सीसा वगैरह वगैरह। और फिर हनुमान जी की मुलाकात होती है। हनुमान जी माता जी से मिलते हैं, सारी बात कहते हैं। इस प्रसंग में वाल्मीकि रामायण में एक बहुत अच्छी बात सियाजू पूछती हैं कि भगवान दिखते कैसे हैं, ये बताओ मुझे, राम जी दिखते कैसे। तो हनुमान जी ने इतना सुंदर वर्णन किया है भगवान के गद काठी का, भगवान की भुजाओं का, भगवान की नासिका का, भगवान की आंखों का, भगवान के कर्ण का, इतना सुंदर वर्णन किया है, वो पढ़ने जैसा है। पढ़िए कभी। और फिर
एक विशेष बात, गोस्वामी जी की सुंदरकांड में हनुमान जी बाद में चूड़ामणि लेते हैं, लेकिन वाल्मीकि रामायण में पहले ही सीता जी चूड़ामणि दे देती है। अच्छा, चूड़ामणि उतारी तब दयऊं, गोस्वामी जी उतारने की बात कहते हैं और वाल्मीकि जी खोल कर, चूड़ामणि पहनी नहीं है सियाजू ने, कपड़े में बांध कर रखी है और खोल कर देती हैं। ये सब प्रसंग जो है थोड़ा सा भिन्न है। और फिर हनुमान जी जो है अक्षय कुमार का वध करते हैं। ये भी सुंदर प्रसंग है, कभी पढ़ना चाहिए वाल्मीकि रामायण का सुंदरकांड, एक बार तो अध्ययन करना चाहिए, एक बार उसका पाठ करना चाहिए। हनुमान जी के मन में आया कि ये बच्चा देखो कितना अच्छा लड़ रहा है, कैसे मारूं इसको, लेकिन फिर दूसरे क्षण कहते हैं नहीं नहीं, शत्रु को छोड़ना नहीं चाहिए, और फिर अक्षय कुमार को मारते हैं। और फिर इंद्रजीत के द्वारा बंद कर रावण की सभा में जाते हैं, और फिर वो पूंछ पर आग लगाने की बात है, और फिर पूरी लंका में आग लगाते हैं। और फिर हनुमान जी पुनः माता जी से मिलकर और फिर प्रस्थान कर जाते हैं। इस पार आने के बाद वानरों के सामने वाल्मीकि रामायण में हनुमान जी ने अपनी यात्रा को जो वर्णन किया है वो पढ़ने जैसा है। हनुमान जी ने शुरू से लेकर पूरी अपनी यात्रा अक्षर से वहां बताई है। एक विशेष बात, माता जी ने जयंत की कथा जो बताई, तो हनुमान जी ने सबके सामने जयंत की कथा का वर्णन नहीं किया, वो कथा का वर्णन केवल भगवान को ही सुनाया। और फिर हनुमान जी भगवान के पास आए, भगवान को सारी बातें बताई, और फिर हनुमान भगवान चलने को तैयार हुए। बस सारी सीता जी की सब बातें भगवान को बता दी, सारा संदेश सुना दिया। यहीं पर 68 सर्ग में वाल्मीकि सुंदरकांड पूरा हो जाता है। और इसके बाद गोस्वामी जी के सुंदरकांड में वो कथा आगे और बढ़ती है, और फिर विभीषण की शरणागति भी इसी में आ गई, जबकि वाल्मीकि रामायण में युद्ध कांड में, लंका कांड में विभीषण की शरणागति है, पहले नहीं। तो ऐसे बहुत से थोड़े से अंतर हैं, लेकिन बहुत आनंद है। एक बार जीवन में वाल्मीकि रामायण का पारायण अवश्य करना चाहिए। श्री हनुमान जी महाराज की जय।